वो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन 150। इसमें पूछा गया है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसने नीचे दी गई 3 चीज़ों में से किसकी सिफारिश या रिकमेंडेशन की थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूरी तरह से आज़ादी, जॉइंट इलेक्टोरेट्स यानी सबके लिए एक ही वोटिंग लिस्ट, बस माइनॉरिटीज़ के लिए सीट रिजर्वेशन, फंडामेंटल राइट्स यानी आम जनता के लिए मौलिक अधिकार। इनमें से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। अब मैं तुम्हें ये पूरा टॉपिक एक कहानी की तरह समझाती हूँ। बात साल 1928 की है। अंग्रेज़ों ने इंडियंस को चैलेंज किया कि तुम लोग आपस में इतना लड़ते हो, तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना ही नहीं सकते। इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने, और मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पापा थे, उनकी लीडरशिप में एक रिपोर्ट तैयार हुई, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। यहाँ सबसे पहला पॉइंट ही सबसे बड़ी ट्रिक है। क्या मोतीलाल नेहरू ने पूरी आज़ादी मांगी थी? नहीं। उन्होंने कहा था कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। इसका मतलब था कि इंडिया में गवर्नमेंट इंडियंस चलाएंगे, लेकिन हेड ब्रिटिश किंग ही रहेंगे, जैसे आज कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में है। ये बात उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और इसी वजह से उन्होंने विरोध भी किया था। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगी थी। दूसरा पॉइंट है वोटिंग के बारे में। अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुस्लिम्स को बांटने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना रखा था, जहां मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को वोट देगा। नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि ये गलत है। उन्होंने कहा हम जॉइंट इलेक्टोरेट चाहते हैं, जहां हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर वोट करें। हाँ, जहां मुस्लिम्स कम गिनती में हैं, वहां उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी, ताकि वो सेफ फील करें। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा पॉइंट है अधिकारों का। नेहरू रिपोर्ट बहुत मॉडर्न थी। उसमें लिखा था कि हर इंडियन सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, जैसे बोलने की आज़ादी, औरतों को बराबर का हक और वोट देने का अधिकार। ये वही राइट्स हैं जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो अगर हम देखें तो पहला पॉइंट गलत है क्योंकि उन्होंने पूरी आज़ादी नहीं मांगी थी, लेकिन बाकी दोनों पॉइंट सही हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3 ओनली। बस इतना याद रखना कि बाप ने डोमिनियन स्टेटस मांगा था और बेटे ने बाद में कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी थी।